अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश को बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे। कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश की जो है कि इंग्लिश को आपको डिटेल से समझाऊं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जो ज़बान है उसको जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें ये अल्फ़ाबेट दरकार होते हैं सीखने के लिए। ABCD X Y Z, ये अल्फ़ाबेट हैं। ये अल्फ़ाबेट, इनको लेटर्स भी कहते हैं, ये मिलकर वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये मिलकर फ्रेज या क्लॉज, और ये मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। ये वर्ड्स फ्रेज भी बनाते हैं, क्लॉज भी बनाते हैं, सेंटेंस भी बनाते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ये वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अल्फाबेट हैं, ये जो लेटर जिनको कहते हैं हम, ठीक है, ये लेटर्स हैं ABCD, ठीक है ना। ये दो तरह के हैं, एक हैं वावल्स और दूसरे हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये वावल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U, ये 5 वावल्स हैं। बाकी सारे जो ये है ना इंग्लिश के लेटर्स हैं, वो बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये 5 वावल आपने सुना होगा बचपन में या अर्ली क्लासेस में कि जो भी वर्ड इनके साथ स्टार्ट होता है तो उनके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं, अदरवाइज ए लगाते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा। लेकिन कंसेप्ट इसका यह है कि जिस वर्ड की आवाज अलिफ या अलमदा की हो स्टार्टिंग में, तो उनके साथ हम एन लगाते हैं और बाकी सबके साथ ए लगाते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब मैं इसकी मिसाल है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज वर्ड्स का है, तो इसलिए ये मैंने इनिशियल स्टेज पे मैंने कहा एक दफ़ा आपको अंडरस्टैंड करा दूं। ये बेसिक चीज़ों का सबको ही पता होता है। ठीक है, अच्छा जी, आज हम वर्ड्स को लेकर चलेंगे। अब वर्ड्स की भी मुख्तलिफ इकसाम है। देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। कराची इज अ बिग सिटी। अब ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। इन सब की अलग अलग इकसाम है। ये जो है नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये भी नाउन है। अब नाउन की भी आगे इकसाम है। ये कराची प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मैं सिर्फ ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। जो भी सेंटेंस होते हैं वो मुख्तलिफ अल्फाज का, वर्ड्स का मजमुआ होते हैं और वो वर्ड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब ये वर्ड की जितनी इकसाम है ना, मैं उनको बताऊंगा कौन कौन सी इकसाम है वर्ड्स की। ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ड्स की इकसाम लिखते हैं। ठीक है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने किस्म के हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है नाउन, नंबर 2 पे प्रोनाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 कंजक्शन और 7 इंटरजेक्शन। नजर आ रहा होगा? अच्छा जी, ये 7 इकसाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये 7 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज सिर्फ हम नाउन को पढ़ेंगे।
क्या होता है ये नाउन, इसके कितने इकसाम हैं, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी अगले लेक्चर्स में हमने एक एक करके सबको पढ़ना है, लेकिन आज मैं नाउन को डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा कि नाउन है क्या। ठीक है, नाउन, अब इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो सिंपल से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, वैसे तो मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ऐसा अल्फाज जो किसी पर्सन को, किसी जगह को, किसी चीज को या किसी ख्याल को, आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो, उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इस नाउन की जो, अब ये किस कौन कौन से वर्ड है जो नाउन है, अब ये देखें। मैंने अभी कराची लिखा था, ये नाउन है। असलम बंदे का नाम है, ये भी नाउन है। अब सिटी, ये भी नाउन है। बॉय, ये भी नाउन है। ठीक है, पुलिस, ये भी नाउन है। मॉब, ये भी नाउन, ये सारे नाउन है। अब हमने नाउन की फर्दर इकसाम पढ़नी है कि नाउन की और कौन कौन से इकसाम है। इन अल्फाज को भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में, नाउन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है कि डिवाइड किया हुआ है, वो इकसाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन, और जेरेंड। ठीक है जी, अब प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं? किसी भी, ये प्रॉपर नाउन है, किसी शहर का नाम प्रॉपर हो। जिस तरह अब मैं अगर बात करता हूं सिटी की, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, सिटी कॉमन नाउन है, हमें नहीं पता कौन सा सिटी है, दुनिया के अंदर सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंट्री की, ये भी कॉमन नाउन है, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री है। अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब हमने ये इस्लामाबाद, हमें पता है ये सिटी है, शहर है, लेकिन हमें पता है कौन सा शहर है, ये इस्लामाबाद शहर है, इस्लामाबाद शहर का नाम है। ठीक है, कंट्री की बात करते हैं हम पाकिस्तान, जब वर्ड कंट्री आए तो ये कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, और जब कंट्री का नेम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। अब हमको पता है कि कौन सा कंट्री है। ठीक है, समझ आ गई। यहां पर बंदे का नाम भी हो सकता है, असलम, नसीम, ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। अब कॉमन नाउन भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन भी बताया। ठीक है, अब जो ये कॉमन नाउन है ना, ए जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब जनरल नेम किया है, कोई भी एक मखसूस नाम जो किसी पर्सन के लिए, जैसे बॉयज, अब हमें नहीं पता कौन लड़का है, अगर इसका नाम आ गया बॉय, बॉयज कौन कौन बॉयज हैं, असलम एंड सलीम, अगर इनके नाम आ गए तो प्रॉपर नाउन है। अगर तो सिर्फ बॉयज आ गए, इनका जेंडर आ गया है, ठीक है, फिर ये कॉमन नाउन है। समझ आ गई ना। अगर किसी जगह का नाम अब, ये मतलब किसी जगह का नाम, अब शहर, ये सिटी आ गया ना, सिटी आ गया, ये भी जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, मैन, वुमेन, गर्ल, एनिमल, ये सब कॉमन नाउन है। समझ आ गई यहां तक। अच्छा, अब ये कॉमन नाउन की भी आगे मजीद इकसाम हैं। अच्छा, ये कॉमन नाउन, अब मैं पहले ये कंपाउंड बता दूं, ठीक है ना। ये कॉमन नाउन की आगे इकसाम मैं बाद में बताऊंगा। ये कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो चीजों को मजमू है, दो या दो से ज्यादा चीजों के मजमू को कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना, जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनाती हैं।
ऐसे नाउन जो दो अल्फाज से मिलकर बने हों उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर। जिस तरह से मैं कहूंगा पुलिस ऑफिसर, ये देखें ये दो अल्फाज पर है। अगर ऑफिसर की बात करते हैं ये नाउन है और ये कॉमन नाउन है। पुलिस की बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है, इधर आता, लेकिन ये दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बना रही हैं। ठीक है जी। बात करता हूं जैसे पाकिस्तान पाक आर्मी, पाक आर्मी ये भी कंपाउंड नाउन है। ठीक है। ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है। कोई भी दो नाम मिलकर जो नाउन बनाते हो उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें टूथ पेस्ट, जिस तरह कहते हैं स्वीट डिश, ये सब कंपाउंड नाउन है। ठीक है। और भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जेरेंट क्या है। कोई भी वर्ब उसके साथ अगर हम इंग लगाकर उसको नाउन बनाए तो उसको जेरेंट कहते हैं। जैसे स्माइल, अब इसको अगर इंग लगाकर नाउन बनाएंगे तो स्माइलिंग कहलाएगा। ठीक है। स्माइलिंग इज गुड हैबिट। अब यहां पर ये नाउन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। ये स्माइल अगर देखें तो ये वर्ब है, हमने वर्ब को नाउन बना दिया, ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिस तरह लव से लविंग, ठीक हो गया, हेट से हेटिंग, प्ले से प्लेइंग, ये सारे नाउन ये इधर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कॉमन नाउन की इकसाम बताऊंगा। कॉमन नाउन को फर्दर जो है कि डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। सबसे पहले तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्टिव नाउन के बाद है कंक्रीट नाउन। ये सब कॉमन नाउन की आगे फर्दर इकसाम है। अब कलेक्टिव नाउन किया है मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ। कलेक्टिव आपको पता है कलेक्शन जिस तरह होता है। अब वर्ड आर्मी है। ठीक है। ये आर्मी बहुत ज्यादा सोल्जर्स बंदों से मिलकर जो है कि एक आर्मी बनती है। आर्मी के अंदर अब देखें पाक आर्मी 7 लाख की 7-7.5 लाख की आर्मी है। उसमें जो पर्सन है वो 7-7.5 लाख है। लेकिन अब जब वर्ड हम आर्मी इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे पर्सन इस एक वर्ड के अंदर फॉल करते हैं, आर्मी। समझ आ गई ना। इसको मजमुआ कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह मोब, हजूम। अब मोब, हजूम, मोब एक वर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अब जो हजूम है मुख्तलिफ लोगों से मिलकर जो है हजूम बन रहा है। 100 लोगों का भी हो सकता है, 200 लोगों का भी, 10 लोगों का भी, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। पुलिस, अब पॉलिटिशियन, सियासतदान, अब इसमें भी ये जो है कि कलेक्टिव नाउन है। ये सारे यूनिटी, इत्तेहाद कलेक्टिव नाउन है। इत्तेहाद बनाते हैं 4 या 5 या 6 लोग मिलकर इत्तेहाद बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं। ठीक है। ज्यूरी, आपको पता है जजों का
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों का जो है कि बेंच बनता है उसको ज्यूरी कहते हैं। 2 या 4 या 5 फैमिली, अब फैमिली के अंदर माँ भी होती है, बाप भी होता है, बच्चे भी होते हैं, बहन भी, भाई भी, ये सारे मिलकर, दादा दादी मिलकर ये फैमिली बनाते हैं, वर्ड फैमिली। ये सारे कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कलेक्टिव नाउन की आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब ये कौन से हैं? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ कंसेप्ट, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब इसकी मिसाल क्या है? ये एब्स्ट्रैक्टिव नाउन वो होते हैं नॉन टेंजिबल होते हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। इनको नॉन टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल, इनको ना छुआ जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह के नाउन है। जिस तरह आइडिया, अब मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया को देखा तो नहीं जा सकता, ना इसको पकड़ा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। ठीक है, ये आइडिया मेरे दिमाग के अंदर है। ऑनेस्टी, दयानतदारी, अब इसको ऑनेस्टी को भी नहीं देखा जा सकता। इस तरह का और भी वर्ड है। गवर्नमेंट, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा है। गुडनेस, ठीक है, चाइल्डहुड, ये सारे नॉन टेंजिबल वर्ड हैं, इनको एब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहते हैं। अब आ गया कंक्रीट नाउन। अब ये कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन है जिनको हम अपनी 5 सेंसेस जो हैं उनमें से महसूस किया जा सकता हो। जो 5 सेंसेस जिनको एक्सेप्ट करती हो, मतलब जिनको सूंघा जा सकता हो, पकड़ा जा सकता हो, आंखों से देखा जा सकता हो। ठीक है, ये सारी जो है 5 सेंसेस के अंदर जो है कि जो नाउन फॉल करते हैं वो कंक्रीट नाउन है। कौन कौन से? फ्रेगनेंस, खुशबू, सूंघा जा सकता नाक के साथ। चीयर, पकड़ा जा सकता है, हाथ से पकड़ सकते हैं। स्वीट, ये मीठा, जबान से महसूस कर सकते हैं मीठा या कड़वा है। ठीक है, उसके अलावा साउंड, इसको सुना जा सकता है कानों से, आवाज को सुना जा सकता है, इसलिए ये कंक्रीट नाउन के अंदर फॉल करती है। वाटर, और भी बहुत से वर्ड हैं। अब ये कंक्रीट नाउन के अंदर और भी शुगर लगा लें, ठीक है, वुड लगा लें, ये सब जो है कंक्रीट नाउन है। उम्मीद करता हूँ कॉमन नाउन की जो फर्दर एग्जाम थी, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नाउन को सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है, ये इस 2 कैटेगरीज में भी इनको डिवाइड किया गया है। अब सिंगुलर नाउन कौन से हैं? अब देखें, माउंटेन, एक पहाड़ है। माउंटेन्स, एक से ज्यादा पहाड़ है। ठीक है, मैन, एक आदमी है। मैन, एक से ज्यादा आदमी है। गर्ल्स, गर्ल, एक लड़की है, ये सिंगुलर नाउन के अंदर फॉल करता है। गर्ल्स, एक से ज्यादा लड़की हैं, वो प्लूरल नाउन के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, ये है। अब ये जो प्लूरल नाउन है, इसको मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इसकी फर्दर जो कैटेगरीज हैं, रेगुलर नाउन, और दूसरी कैटेगरी है इर्रेगुलर नाउन। अब ये रेगुलर नाउन कौन से हैं और इर्रेगुलर नाउन कौन से हैं, ये भी मैं आपको बता दूं।
जब हम एक वर्ड को सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, एस या ईएस के साथ बनाते हैं, तो वो सारे नाउन प्लूरल नाउन जो एस या ईएस के साथ बनते हैं वो रेगुलर नाउन कहलाते हैं। जिस तरह ये माउंटेन था, ठीक है, बॉयज, क्लासेस, ये देखें एस एस ई एस का इजाफा किया सिर्फ। और ये वो नाउन है जिनमें हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, बल्कि हम स्पेलिंग को जो है चेंज करते हैं। अब जिस तरह यहां पर मैन था, यहां पर मैंने जब इसको प्लूरल किया है तो यहां पर एम ए एन मैन था, यहां पर एम ई एन मैन, हमने यहां एक ही जगह ई लगाया, वहां पर स्पेलिंग चेंज हुआ है। वो सारे इरेगुलर नाउन के अंदर फॉल करते हैं। मैन हो गया, वुमेन, क्राइसिस, इस तरह है ना, ठीक है ना। ये इस तरह के सारे नाउन इरेगुलर नाउन कहलाते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, जिस तरह सिंगुलर और प्लूरल नाउन था ना, इस तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की दो इकसाम है। जैसे नाउन को, ऐसे नाउन जो जिनकी गिनती की जा सकती हो वो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके अंदर काउंटेबल नाउन कौन से हैं ये देखें। आर्मी गिना जा सकता है, पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, आर्मीज है, 2 आर्मी है, स्टूडेंट्स पता होता है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर स्कूल में कितने टीचर हैं, ये सारी चीज़ें काउंट हो सकती हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिनकी गिनती नहीं हो सकती। मिल्क, दूध है, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। वाटर, शुगर नहीं हो सकती काउंटिंग। हेयर, सर के बाल नहीं हो सकती काउंटिंग। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। कंक्रीट नाउन का भी मैं बता दूं, वो भी अक्सर जो है कि कमीशन भी पूछ रहा होता है और एग्जाम के अंदर है। मटेरियल नाउन, सॉरी कंक्रीट नाउन तो मैंने पहले भी बताया आपको। मटेरियल नाउन, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये फिजिकल मैटर है सारे। अब जिस तरह इसके अंदर सैंड, रेत हो गया, ये भी मटेरियल नाउन है। वुड, ये भी मटेरियल नाउन है। अब ये कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है ना। ये जब मैं ये नाउन जब आपको सेंटेंस कराऊंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा नाउन कंक्रीट भी है, प्रॉपर भी है, और कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट भी है, कलेक्टिव भी है, कौन कौन सी कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इन्होंने तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग की हुई है ना, ठीक है ना। वुड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे मटेरियल नाउन है। कोशिश की है मैंने नाउन की तमाम इकसाम जो जितनी भी थी, जितना भी फर्दर कैटेगराइज किया हुआ था नाउन को, मैंने सबको मिसालों के साथ एक्सप्लेन करने की। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखकर दिखाता हूं और फिर मैं बताता हूं इनमें से कौन सा नाउन। अच्छा, ये कुछ मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं। अब इसके अंदर पहचान करते हैं कौन सा नाउन किया है, ठीक है। अब ये जो क्राउड है, क्राउड ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और इसको कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कॉमन नाउन की जो फर्दर एग्जाम है कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है। ये कॉमन नाउन तो है ही, कॉमन नाउन बनने के बाद ये कलेक्टिव नाउन बना है, ठीक है। अब इसको हम क्राउड सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन भी इसको कह सकते हैं। जब प्लूरल और सिंगुलर की बात करें तो ये सिंगुलर है, और जब वैसे नाउन की एग्जाम की बात करें तो ये कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन के अंदर फर्दर कैटेगरीज के अंदर जाएं तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब टर्थ, सच, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के अंदर जो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये टर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। विजडम, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दोनों कॉमन नाउन भी हैं। कॉमन नाउन के अंदर जो फर्दर कैटेगराइज किया हुआ उसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको ना छुआ जा सकता है, विजडम को भी नहीं छुआ जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, महसूस भी नहीं किया जा सकता, स्ट्रेंथ को भी। अब ये जो बात आती है फ्लावर्स, ये कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन के आगे जो एग्जांपल है कंक्रीट,
कंक्रीट नाउन है ये, इसकी जो फर्दर जो है कैटेगरी है कंक्रीट नाउन है, ठीक है। और वैसे ये कॉमन नाउन भी है, समझ आ गई ना। लव कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन की आगे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तकरीबन नाउन की जो एग्जाम थी वो मैंने सारी आपको बताई है। आप इस तरह सेंटेंस लिख कर उनकी पहचान करें कौन सा नाउन किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो आपको बड़े अच्छे से जो है कि नाउन की पहचान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।